औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और काफ़ी दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है लंबे वीडियो पे, क्योंकि ज़्यादातर मैं अभी आप लोग देख रहे होंगे कि शॉर्ट्स वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है कि आप लोगों से गुफ्तगू करना मतलब बातचीत करना कुछ लाजमी सा लगने लगता है कि आप लोगों से ये बात करनी चाहिए। तो आज मेरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है, वो टॉपिक है ख्वाहिश। हम अपने ख्वाहिश को लेके किस हद तक जा सकते हैं और कितनी ऊपर तक हम अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर कर सकते हैं, ये चीज़ को, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि कब हम जल्दी बड़े हो जाएं, और जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि जल्दी से हम पढ़ाई लिखाई पूरी कर ले। उसके बाद हम सोचते हैं कि काम करेंगे और अपनी ख्वाहिश को और पूरा करेंगे। तो जैसे जैसे हमारी एज डेवलप होती है, ठीक उसी तरह से हमारी ख्वाहिश भी बढ़ना लाजमी सा होता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये ख्वाहिश आती कहाँ से है? इस ख्वाहिश को हम पूरा कैसे करें? इस ख्वाहिश को हम कितने हद तक अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इनाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, सबसे पहले आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपको ख्वाहिश के ऊपर। जो हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारी जो दिमाग है, वो किस हद तक सोचता है और उस चीज़ को पूरा करने में लग जाता है। कुछ ख्वाहिशें जो होती है वो पूरी हो जाती है और कुछ ख्वाहिशें जो होती है वो अधूरी रह जाती है। और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती है जो हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं कि ये मेरी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है या ये मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगा। भाई, एक बात, सिर्फ एक बात मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि दूसरे के ऊपर जो आप डिपेंड होते हैं, वो आपकी ख्वाहिश को क्यों पूरा करेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने ऊपर जितनी भी ख्वाहिश को ऑब्जर्व करते हैं अपने माइंड में, उस ख्वाहिश को हमें पूरा करने में क्या क्या लगता है। चलिए इसको शुरू से शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि, चलिए मैं अपनी ही बात के ऊपर लेके चलता हूँ कि जब मैं छोटा था, ठीक है, 2 क्लास 3 क्लास में पढ़ता था, तो मैं सोचता था कि यार कब मैं 5th स्टैंडर्ड में जाऊँगा और अपने सीनियर के साथ, मतलब जो उस वक्त जो सीनियर थे, जब मैं 2 में था और वो 5 में थे, तो मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा और अपने जूनियर के साथ अच्छे से या बुरे से, ठीक है, वो रौब जमाना या उसको अच्छे गुण सिखाना, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता था। तो मैं ये सोचता था। जब 5th स्टैंडर्ड में गया तो फिर मेरी ख्वाहिश जागी कि यार जल्दी से हम हाई स्कूल पास कर लें। हाई स्कूल पास करने से क्या होगा कि मेंटेलिटी थी कि मेरे को कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाके जो ड्रेस होता था स्कूल का, उस ड्रेस से हमें छुटकारा मिल जाएगा। इस वजह से हमारी ख्वाहिश जागती थी कि यार जल्दी से हाई स्कूल हम पास आउट हो जाए और हम कॉलेज के ऊपर, है ना, कॉलेज में जाएं। तो ठीक इसी तरह जब हम कॉलेज में चले गए, तो कॉलेज में जाने के बाद फिर मेरे मन में एक ख्वाहिश जागी कि यार जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट कर ले, डिग्री पूरा कर ले, उसके बाद हम कमाने लगें, पैसा, इनकम का जो स्रोत है वो जनरेट होने लगे और हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में सक्षम हो जाएं। तो ये सारी ख्वाहिश है ना अपने मन में पनपती रहती थी मेरे मन में। तो भाई मैंने किसी तरह डिग्री करने के बाद फिर जब पैसा कमाने की बारी आई, तो जब पैसा कमाने लगा तो भाई मन बहुत खुश था शुरू शुरू में, है ना। शुरू शुरू में हर किसी का मन खुश होता है, तो मेरा भी मन खुश था और पैसा कमाने के कई तरह के उपाय मैं ढूंढने लगा। कई जगह इंटरव्यू देने गया, कहीं ये हुआ, तो कुछ जगह सिलेक्शन के बाद कुछ सैलरी हाथ में आने लगी और उस चीज़ को पूरा करने में मैं जुट गया, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में। लेकिन जब मैं पैसा कमाने लगा तो सोचने लगा कि यार इतने पैसे तो बहुत कम हैं, मेरी तो और भी ख्वाहिश है। तो जैसे जैसे एज डेवलप हो रहा था वैसे वैसे ख्वाहिश भी बदल रही थी, क्योंकि ख्वाहिश एक जगह सीमित रहना पॉसिबल नहीं है। ये हम भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा एज डेवलप होता है, बॉडी का हार्मोन्स बढ़ता है, ठीक उसी तरह हमारी ख्वाहिश भी बढ़ती रहती है। तो इस ख्वाहिश से हमें निजात भी पाना चाहते हैं और इस ख्वाहिश को हम पूरा भी करना चाहते हैं। दो चीज़ है
इस चीज़ को याद रखिएगा, एक ख्वाहिश जो हमें पूरा करना है, एक ख्वाहिश जो हमें उसको निजात पाना है। जैसे कि हमें ख्वाहिश तो है लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मन विचलित होता है करने के लिए, उस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना होता है। अब उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। लेकिन जो हमारी जो ख्वाहिश है उस पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस पे कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप, ठीक है, बिलीव ऑन गॉड, ठीक है, बिलीव ऑन अल्लाह, अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आपको इस ज़हन में होना चाहिए कि जो हमारे नसीब में है, जितने हमारे नसीब में लिख दिया गया है वो हमें मिलेगा, उससे नहीं ज़्यादा मिलेगा और ना ही उससे कम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब हम किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश करते हैं तो सबसे पहले आप अपने अंदर देखेंगे कि हम उसके लिए सक्षम हैं या नहीं है। अगर मेरा सक्षम है कि मैं उस चीज़ को पूरा कर सकता हूँ तो उस चीज़ को पूरा करने का आपको पूरा हक है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को सक्षम नहीं है करने में तो आप अपने दिल को मुतमईन करें और अल्लाह ताला से शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, अगर आप मेरे नसीब में होगा तो ये मुझे अता फरमा, अदरवाइज़ नहीं है तो माइंड नहीं करना चाहिए हमेशा। अगर आप इस चीज़ को लेके दुख में बैठ जाएंगे तो और आपको डिप्रेशन में चले जाएंगे। तीसरी बात कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी है ना, हम ये सोच के छोड़ देते हैं उस ख्वाहिश को कि अगर अल्लाह ताला अगर हमें देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, और अगर मेरी किस्मत में होगा तो वो आ जाएगा। चलिए ये तक तो ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो फरमाते हैं कि उस चीज़ को पाने के लिए जद्दोजहद तो करो। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जैसे कि कोई भी है, अगर आम का पेड़ देखे ना, उस पे आम लटक रहा हो तो वो अपने आप तो गिरेगा नहीं, उसको क्या करना होता है, हमें पेड़ पे चढ़ना होता है या डंडा लेके आना होता है। उसके बाद हम चढ़ के आम तोड़ते हैं या डंडा से मारते तब जाके आम गिरता है तो हम उसे खाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारी जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को अगर आपको पूरा करना है तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना होगा और उसके लिए आपको जद्दोजहद भी करना पड़ सकता है। इन अल्लाह मा साबिरीन, ऐ ईमान वालों सब्र करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है, ठीक है। सब्र करना है और सब्र के साथ उस चीज़ को धीरे 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 उसके पास पहुंचना है और उस ख्वाहिश को पूरा करना है। अब बहुत सा क्या होता है कि देखो, होता क्या है, ख्वाहिश को आदमी कभी कभी ख्वाहिश के चक्कर में इतना पागल हो जाता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी से लड़ाई भी कर सकता है, किसी से कुछ छीन भी सकता है। तो ऐसा जो ख्वाहिश पाले हुए हैं उनसे बेहतर है कि आप इत्मीनान रहें, ठीक है। वो एक बहुत बुरी आदत है जिससे अगर आप ख्वाहिश को लेके अगर आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह है। कब आपको क्या देगा अल्लाह ताला बेहतर जानता है, कब आपको क्या नहीं मिलेगा और बेहतर नहीं मिलेगा वो भी अल्लाह ताला जानता है। आपको क्या करना है, सब्र करना है और सब्र के साथ साथ एहतियात बरतना है कि हम उस चीज़ को सीधे रास्ते में अमल करके उसको कैसे ऑब्जर्व करें अपने पास। एक एग्जांपल देता हूँ, दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त का क्या होता है कि वो खूब पढ़ाई करता है, एक दोस्त क्या होता है कि थोड़ा कम पढ़ाई करता है, ठीक है। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त होते हैं, दोनों साथ में बड़े होते हैं। एक दोस्त क्या होता है, वो इतना पढ़ता है, वो पढ़ते पढ़ते काफ़ी आगे निकल जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रोज़ी और बरकत में अल्लाह ताला बहुत अच्छा न्याज़ अता फरमाते हैं। और एक जो बंदा है वो बहुत ही डाउनफॉलो हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है या उसको पढ़ने का मन भी नहीं हो सकता, या कुछ भी दिस दैट आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ के बाद आपके पास दो चीज़ होता है करने के लिए, या तो आप उसको देख के उसकी तरह बनिए या तो फिर उससे जल के अपने अंदर कुढ़न पैदा कीजिए, ठीक है। ये दो चीज़ इंसान के दिलों में हमेशा ये पैदा होती है। तो देखिए, कहीं पे भी अगर आपने देखा कि अरे यार क्या है उसके पास, लाजवाब, माशाल्लाह, या अल्लाह तुम मुझे कब देगा, भाई बोलने से नहीं होता है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत में होगी तो वो आपको मिलेगा, बजाते आपको मेहनत करते रहना है।
ये नहीं कि मेहनत करके बाद छोड़ दिया कि छोड़ो यार मेरे किस्मत में होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। क्या पता आपके उसी मेहनत के रास्ते से ही वो चीज़ मिलना हो, या तो ये भी हो सकता है कि आपको मिलना भी ना हो और आप ऐसी मायूस होकर बैठे हुए और सोच रहे हैं या अल्लाह मिल जाए, या अल्लाह मिल जाए। तो, तो ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमारी जो दिमाग है ना बहुत कुछ सोचता है। अभी ये है, फिर उससे ज़्यादा सोचता है, जब वो हासिल हो जाता है तो फिर उससे ज़्यादा सोचता है, फिर वो मिल जाता है तो हमें उससे ज़्यादा सोचने लगता है, यार ये भी हो अपने पास, ये भी हो अपने पास, वो भी हो अपने पास, ये भी हो अपने पास। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि जो भी आपके पास है बहुत लोगों के पास वो नहीं है। ये सोचकर आप सब्र रखें, अगर आपकी किस्मत में उससे अच्छा होगा तो उससे अच्छा आपको मिल के रहेगा, अगर आपकी किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप एक नोट करके लिख लीजिए। लेकिन किसी से गीबत कभी ना रखिए, किसी से आप नाराज़ ना रहिए, किसी से आप उसको कम है या ज़्यादा है उसके एक तराजू में तौल के रखिए हमेशा, दो तराजू में कभी मत तौलिए, क्योंकि अल्लाह कब किसको क्या अता फरमा दे कोई नहीं जानता है। क्योंकि ख्वाहिश जो ऐसी चीज़ें होती है ना दोस्तों, की ख्वाहिश कभी, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको लगेगा कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारा इम्तिहान हमसे लिया जाता है। तो इस इम्तिहान से हमें पास होना है, ना कि फेल होना है। पास होने का मतलब है कि हमें हर चीज़ के लिए सब्र करना है, और जो भी चीज़ हमें मिलती है तो हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना है। क्योंकि और शुक्र अदा भी कैसे करना है कि, क्योंकि आप देखो कि जब आम का जो बागीचा होता है उसमें से जब आम तोड़े जाते हैं, तोड़ के उसका जो प्रोसेस होता है, तोड़ के पूरा एक मालिक के पास लाया जाता है, मालिक फिर उसको मंडी में लेके जाता है, मंडी में लेके उसको ट्रक में भरता है, ट्रक से एक शहर दूसरे शहर तीसरे शहर में जाता है, और जिस आम पे आपका नाम लिखा हुआ है वो आम आप तक खुद चल कर आएगा। और अल्लाह ताला से भी यही फरमाना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह तेरा रहमो करम है कि तूने मुझे ये अता फरमाया, ताकि मैं इसको खा पाया, ताकि मैं इसको पहन पाया, ताकि मैं इसको रख पाया, ताकि मैं इसको सजा पाया, अपने घर को ये कर पाया। ये सारी चीज़ आपको करना है, और धीरे धीरे आपके बरकत में और रोजी बरकत में धीरे धीरे आपको अता फरमाती रहेगी। तो आई होप दोस्तों ये कुछ छोटी सी नसीहत थी जो बहुत दिनों के बाद आपके साथ शेयर किया, और होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आई थिंक हो सकती है मेरे बहुत दिनों के बाद कुछ वीडियो बोलने का अंदाज और थोड़ा सा हेजिटेट हो, तो इस चीज़ को नेगलेक्ट करिएगा, और जो अभी मैंने जो बातें कही उसको ऑब्जर्व करिएगा, और जहाँ पे आपको गलती लगे वहाँ पे मेरे को बताइएगा, ताकि उस चीज़ को मैं सही कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अभी के लिए खुदा हाफिज़।